इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा क्रियाकलाप देखते हैं। सपोज दैट आप कुतुब मीनार देखने गए हैं, आपके सामने कुतुब मीनार है, आप यहाँ पर हैं, आपकी हाइट इतनी है, आप अगर कुतुब मीनार को देखते हैं, अगर इसके शीर्ष को ध्यान से यहाँ से देखा है, ऐसे आपकी आंख यहाँ है, आपकी आंख से एक रेज ऐसे सोचें उसके शीर्ष की ओर जा रही है और एक क्षैतिज रेज की कल्पना यहाँ करें, यहाँ से ऐसे निकल रही है। आप ऐसे मान सकते हैं एक लेजर लाइट लगा लें, ऐसे लाइट निकल रही है और ये लाइट धीरे धीरे इतना ऊपर बढ़ाइए कि उसके शीर्ष को छू जाए। फिर यहाँ संपूर्ण त्रिभुज निर्मित होगा। फिर आगे क्वेश्चन ये है, आपसे ये पूछा जाए इस मीनार की हाइट को मापे बिना क्या आप इस मीनार की हाइट को बता सकते हैं? एक क्वेश्चन है, हमारा छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और देखें। सपोज दैट ये नदी है, इतनी चौड़ी नदी है, यहाँ पर आपका मकान है, आप अपने मकान की बालकनी में इतनी हाइट पर बैठे हैं। नदी के इस छोर में यहाँ एक मंदिर है, यहाँ मंदिर के नीचे एक गमला रखा गया है। आप यहाँ से इस गमले को देखते हैं, फिर यहाँ संपूर्ण त्रिभुज निर्मित हो रहा है। आपसे कहा जाए इस नदी की चौड़ाई को बिना नदी पार किए आप बता सकते हैं? ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं। हम इन सभी समस्याओं का समाधान ट्रिग्नोमेट्री में ढूंढेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हम चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द कैसे बना है उस पर हम थोड़ा सा विचार करें। ये 3 शब्दों से मिला है, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स भुजा, मेट्रॉन मीन्स माप। तो 3 भुजाओं वाले माप, इसका यहाँ पर हम लोग अध्ययन करना है। त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 3 भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग एक चीज और ध्यान दें, इस क्लास 10 में हम लोग केवल संपूर्ण त्रिभुज की ही बात करेंगे। किसी संपूर्ण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों में एक संबंध हम लोग अध्ययन करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में। तो ऐसे हम बोले ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप ऐसे बताएंगे त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये है त्रिकोणमिति। यहाँ हम लोग त्रिकोणमिति में केवल न्यून कोणों के बारे में क्लास 10 में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो अब हम ये देखते हैं त्रिकोणमिति में अध्ययन करने से पहले हम किसी त्रिभुज में थोड़ा कोणों और भुजाओं के नाम के बारे में थोड़ा समझें। सपोज दैट ये कोण ए बी सी, ये एंगल ए है, कोण ए, इसके सामने वाली भुजा कौन है? बी सी। तो इसे हम कोण बोलेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड, एंगल ए का अपोजिट साइड, इसे बोलेंगे कोण ए की संलग्न भुजा। इसे बोलेंगे ना कोण ए की संलग्न भुजा। और किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और इसे हमेशा हम कर्ण बोलेंगे। अब कोण सी की बात करें तो सी के लिए सी के सम्मुख भुजा ये होगा और सी की संलग्न भुजा इसको हम बोलेंगे। तो कोण ए के संदर्भ में हम कोण ए की जो सम्मुख भुजा है इसे एक शब्द में हम लंब भी बोलेंगे, लंब। और इसके संदर्भ में जो कोण ए की संलग्न भुजा है इसे हम आधार भी बोलेंगे।
इसे क्या बोलेंगे? आधार। लेकिन जब हम कोण सी की बात करेंगे तो इसके लिए लंब ये नहीं होगा। कोण सी के सामने वाली भुजा कौन है? ए बी। तो कोण सी के संदर्भ में लंब हम ए बी को बोलेंगे और आधार बी सी को बोलेंगे। अब यहाँ हम इन कोणों के से हम इन भुजाओं के अनुपात का रिलेशन बनाएंगे। जैसे लंब में कर्ण का भाग दें, कर्ण में आधार का भाग दें, इस तरह का रेशियो हम कई तरह का रेशियो डिफाइन करेंगे जिससे हम त्रिकोणमितीय अनुपात इस कोण ए से जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ा जाए। अब हम इस समकोण त्रिभुज में बात करते हैं ए बी सी ऐसे भी। अब कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? बी सी। सी की सम्मुख भुजा कौन है? ए बी। और ये कर्ण होगा, ए के रिस्पेक्ट में लंब होगा। यहाँ 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ हम डिफाइन करेंगे। कोण ए का साइन, कोण ए का साइन, इसे शॉर्टकट में लिखेंगे साइन ए। तो इसे हम बोलेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न बटे कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब कोण ए की सम्मुख भुजा को अभी हम नाम दिए थे, लंब बोलते हैं इसको, और इसे बोलते हैं कर्ण। यहाँ लंब का अभिप्राय जिस एंगल का साइन ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा है। ऐसे कोण ए का कोसाइन, इसे हम शॉर्टकट में कॉस से लिखेंगे। तो कोण ए की संलग्न भुजा मीन्स आधार बटे कर्ण, इसे हम बोलेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक इसी प्रकार कोण ए का टेंजेंट, इसे शॉर्टकट में tan ए लिखेंगे। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा मीन्स लंब बटे आधार। कोण ए का कोटेंजेंट क्या होगा? कोण ए का कोटेंजेंट, इसको हम क्या लिखेंगे? cot ए। इसको क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब। आधार क्या कहेंगे? कोण ए की संलग्न भुजा, और लंब क्या होगा? यह शब्द लिखा गया है कोण ए की सम्मुख भुजा है। कोण ए का सेकंड क्या होगा? सेक ए लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार को क्या बोलेंगे? कोण ए का संलग्न भुजा। कोण ए का कोसेकेंड क्या होगा? इसे कोसेक ए लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। यही एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम इस एंगल ए को बदल के सी की बात करें, जैसे साइन सी लिखना हो तो मीन्स क्या? देखिए बेसिक फार्मूला ये होगा। कोण जैसे कोण ए की सम्मुख भुजा, तो यहाँ कोण सी की सम्मुख भुजा, तो कोण सी की सम्मुख भुजा यहाँ कौन है? ए बी है। तो क्या आएगा? ए बी बटे कर्ण तो ए सी भी होगा। यहाँ नाम लिखना था तो लंब इसके लिए क्या था? बी सी बटे ए सी था। ऐसे सब में लिख सकते हैं। ओके, तो जिस कोण की बात करना हमारा बेसिक फार्मूला ये है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। इस तरह से ये वाला फार्मूला हो गया। और सी ये कोण को सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज में ये कोण कहाँ पर है, उसके लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने वाला ही होगा। यहाँ एक चीज और आप ध्यान दें, जैसे हम लिखते हैं साइन ए, ये साइन और ए का गुणनफल नहीं है। साइन को अलग समझें, ए को अलग समझें तो फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस साइन ए जब एक साथ हैं तभी इसका कोई मतलब है। तो ऐसे हम आशा करते हैं आप किसी भी त्रिभुज में एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आप समझ चुके होंगे। एक बात और आप अच्छी तरह से समझ लें, जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी सी। इस कोण ए पर कई समकोण त्रिभुज हम बना सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर लाइन हम खींचते हैं, इस पर लंब मान लो हम लिख दिए पी क्यू, एक और यहाँ हम खींचते हैं आर एस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए आर एस और त्रिभुज ए बी सी ये सभी समरूप त्रिभुज हैं।
समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। जैसे इसमें अगर हम लिखते हैं पी क्यू, इसकी भुजा पी क्यू बटे इसको लिखते हैं ए क्यू, तो फिर ये आर एस अपॉन ए एस के बराबर होगा। फिर इसी तरह से ये बी सी बटे ए सी के भी बराबर होगा। ये बात आप क्लास 9 में समरूप त्रिभुज में पढ़े हैं। और भी भुजाएं लिख सकते हैं ए पी बटे ए क्यू, ए आर बटे ए एस, ये सब आपस में बराबर होंगे। पी क्यू बटे ए पी, ये सब बराबर होगा। अगर हम इस त्रिभुज में साइन ए के बारे में सोचते हैं तो क्या आएगा? साइन ए इसमें ले तो अभी हम पढ़ चुके लंब बटे कर्ण, ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा इसमें कौन है? पी क्यू और कर्ण कौन है? ए क्यू। अगर हम इस वाले समकोण त्रिभुज में सोचें ए आर एस में, तो यहाँ साइन ए लेना हो तो आप क्या लिखेंगे? साइन ए इसमें लेना है तो फिर ये होगा आर एस, साइन ए इसमें लेना है तो क्या लिखेंगे? आर एस बटे ए एस। तो ऑलरेडी ए पी बटे ए क्यू, पी क्यू बटे ए क्यू यहाँ पर और आर एस बटे ए एस यहाँ पर, ये ऑलरेडी बराबर है। इसका मतलब ये साइन ए और साइन ए आपस में बराबर ही हैं। मतलब किसी त्रिभुज कोई भी हो तो उसकी भुजाएं बदलती जाएं, भुजाओं को बदलने से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं बदलता है। एक ही कोण पर असंख्य समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अगर जब तक कोण नहीं बदलेगा तब तक त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, भुजा बदलने से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कभी नहीं बदलता है। हाँ, एक चीज और आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे, जैसे कोई भी त्रिभुज है ABC, इसमें हम लोग ये फार्मूला तो पढ़ चुके हैं कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर क्या पढ़े? आधार बटे कर्ण। फिर टैन ए बराबर क्या पढ़े? लंब बटे आधार। अभी किसी भी समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? AC, कर्ण। ओके, तो जब इसमें हम साइन की बात करते हैं लंब बटे कर्ण, ये तो गारंटी है कर्ण लंब से बड़ा ही होगा, लंब से बड़ा होगा। मीन्स एक ऐसा भिन्न यहाँ प्राप्त होगा जिसका आधार हमेशा बड़ा होगा। जैसे 2/3, 5/, ये 5 है, इससे बड़ा ही अंक 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो अंश से, उसका मान सदैव 1 से कम होता है। तो साइन ए का मान हमेशा लेस देन 1 होगा, 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। और ठीक इसी प्रकार कॉस का भी मान, क्योंकि नीचे कर्ण बड़ा है, आधार छोटा ही हो, इससे बड़ा तो कभी हो नहीं सकता, यही सबसे बड़ा होगा, तो ये भी मान हमेशा 1 से भी छोटा होगा। ओके, बराबर होने की संभावना बाद में हम पढ़ेंगे कि क्या बराबर 1 भी हो सकता है क्या? जब लंब और कर्ण आपस में बराबर होंगे तभी होगा। तो अभी हम उस कंडीशन को देखेंगे इसके बाद अभी कि कब लंब और कर्ण आपस में बराबर हो सकते हैं। फिर यहाँ देखें टैन का मान, किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये बड़ा ये छोटा या यह छोटा ये बड़ा, दोनों स्थितियां यहाँ संभव भी हो सकता है। ये बड़ा होके ये भी छोटा हो सकता है। तो लंब बटे आधार, जब लंब बड़ा होगा आधार छोटा होगा तो ये मान 1 से बड़ा होगा। अगर ये आधार बड़ा होगा लंब छोटा होगा तो 1 से कम होगा। मीन्स टैन का मान कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, और कितना होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। साइन, किसी भी कोण के साइन का अनुपात सत्य न्यून कोण होना चाहिए, मान 1 से हमेशा कम ही होगा। कास का मान 1 से हमेशा कम होगा। टैन का मान कुछ भी हो सकता है, ऐसे काट का भी मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सेक और कोशिक की बात करें अगर, सेक का मान क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो इसमें तो हमेशा अंश बड़ा होगा,
अंश बड़ा होगा। ओके, जब अंश बड़ा होगा तो हमेशा इसका मान 1 से बड़ा होगा। फिर ये क्या होगा, कर्ण बटे लंब, तो इसमें भी एक कर्ण हमेशा बड़ा होगा, लंब हमेशा कर्ण से छोटा ही होगा, ये भी मान हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ रिजल्ट मिला, साइन पास का मान हमेशा लेस देन 1, सेक कोसेक का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 और काश ए टैन कार्ड का मान कुछ भी पास नहीं।